प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो उन्हें इस तरह से राज्यों के नाम ले लेकर बोलना कि आप कम कर दीजिए, गैर भाजपा शासित राज्य कम कर दें। यह जानकारी है उन्हें कि 26 लाख करोड़ वो अर्जित कर चुके हैं सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में। उसका हिसाब देना चाहिए था। और जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जीएसटी का हिस्सा राज्यों को सही समय पर दें, उसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि वो नहीं देते, परेशान करते हैं राज्यों को। नंबर 3, जो आपने सेंट्रल एक्साइज पिछले 8 सालों में बढ़ाया है उसको अगर आप रोल बैक करेंगे तो आज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और उपभोक्ताओं को अच्छी राहत मिलेगी। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है और आपकी नीयत में है कि आप राहत देना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सो तो आप कर ही रहे हैं। उनमें कैसे वैट ज़्यादा वसूला जा रहा है? तुलना राज्यों की आपस में करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से की जाए तो केंद्रीय उत्पाद दरें क्यों इतनी बढ़ी, उससे आपने कितना कमाया, उसका क्या लेखा जोखा है, उसको आप रोल बैक क्यों नहीं कर रहे, यह उत्तर देने चाहिए। तुलना राज्यों की करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से होनी चाहिए। 68% आप कमाते हैं टैक्सेस से पेट्रोल और डीजल पे, 32% राज्य कमाते हैं। यह तुलना होनी चाहिए। सर, अलग से सवाल कर लें क्या? एक सवाल है सर कि राजधानी दिल्ली के 40 गाँव के नाम बदलने की बात बीजेपी कर रही है, प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दे रही है और वो नाम जो है सबके मुस्लिम नाम है जिन गाँव के, जैसे मोहम्मदपुर हो गया, चाहे हौज खास हो गया, यूसुफ सराय हो गया, शेख सराय, ऐसे गाँव के नाम चिन्हित किए गए हैं, उसको बदलने की बात की जा रही है। इसको किस तरह से लेते हैं? ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्रेस वार्ता में भी यह सवाल पूछे जाएं कि पेट्रोल और डीजल पे सवाल ही न पूछे जाएं। यह षड्यंत्र का हिस्सा है कि असली मुद्दों से कैसे मीडिया का भी ध्यान और मीडिया के माध्यम से जनता का भी ध्यान हटाया जाए और ऐसे मुद्दों पर लाया जाए जिसमें कि समाज में अशांति पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, इतिहास से खिलवाड़ हो, विरासत से खिलवाड़ हो और एक ऐसा माहौल इस देश में बने कि लोग मोदी जी के 2014 के वादे और नारे भूल जाएं और नए तौर पे उनके नए एजेंडा के साथ उनको फिर से चुनाव जिताने की मुहिम में शामिल हो जाए। सर, एक सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की जो बात बुलाहट हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसने कहा है कि ये जो असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक विरोधी है। यह भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेस वार्ता हो और उसमें सवाल आए कि गांवों के नाम बदले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जा रहा है। ये तमाम वो एजेंडा दिखता है, आपका नहीं कह रहा मैं, ये प्रधानमंत्री और उनके संगठनों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसका हम शिकार इस देश को भी नहीं होने देंगे, मीडिया को भी नहीं होने देंगे और हम भी इसका शिकार नहीं होंगे। अभी प्रणव जी बता रहे थे हरियाणा में तो भाजपा शासित प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पर, उसका जवाब प्रधानमंत्री दें। तो ये आधी अधूरी बातें जानकारी लेकर बैठते हैं। एक सरकारी बैठक है, उसमें भी राजनीति करते हैं। ये पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और 2024 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी ऐसा इस तरह की बातें नहीं करेंगे।